नमस्कार, मैं हूं आशीष दुबे। द न्यूज़ 15 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे पंजाब की सियासत पर हावी होते एक मुद्दे की। दरअसल पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस चुनावी माहौल में जहां एक और सियासतदानों की राजनीति अपने चरम पर है, तो वहीं इस सियासी गर्मी के बीच पंजाब में बड़े स्तर पर एक अलग ही खेल चल रहा है। वो खेल है धर्मांतरण का, या यूं कहें उससे भी ज्यादा पेचीदा ये खेल है। क्या है पूरा मसला, इस वीडियो के जरिए जानिए और समझिए आखिर कैसे ये मसला आने वाले वक्त में पंजाब की सियासत को बदल कर रख देगा। जहां एक और सभी सियासी दल अपने दांव पेच कसने में लगे हुए हैं, तो वहीं इसी चुनावी आंधी में एक ऐसा मुद्दा भी गर्मा गया जो कि सच में चिंता का विषय है। मामला इतना गंभीर है कि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन इसके बावजूद इस पर पंजाब में तो अभी तक किसी की निगाह नहीं गई है। दरअसल पूरा का पूरा मसला धर्मांतरण से जुड़ा हुआ है, क्योंकि देश ने देखा है कि निचले तबके के लोगों का धर्मांतरण काफी जोर शोर से चला है देश के अलग अलग हिस्सों में, जिसके चलते ही भाजपा शासित राज्यों की सरकारों ने इस मुद्दे पर सख्त से सख्त कानून भी बनाए हैं। लेकिन इसके ठीक विपरीत पंजाब में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जहां के आंकड़े सच में चौंका देते हैं। यहाँ राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। आपको बता दें कि पिछले 2 दशकों में पंजाब में ईसाई मिशनरियों ने धर्मांतरण का खेल और तेज कर दिया है। पंजाब में ईसाई धर्म को मानने वाले बढ़ रहे हैं, और कुछ उसी तरह से जो स्थिति तमिलनाडु जैसे राज्यों ने 1980 और 1990 के दशक में देखी थी। इसी कड़ी में पंजाब के गुरदासपुर के कई गांव में छतों पर छोटे छोटे चर्च बन रहे हैं। सदियों से जारी जातिवादी व्यवस्था और उत्पीड़न से तंग आकर पंजाब के सीमावर्ती इलाके में रहने वाले मजहबी सिखों और वाल्मीकि हिंदू समुदाय से जुड़े तमाम लोगों ने सम्मानजनक जीवन और बेहतर शिक्षा की उम्मीद में ईसाई धर्म को अपनाना शुरू कर दिया है। और शायद यही धर्मांतरण का सबसे बड़ा कारण भी है, जिसके चलते ही पंजाब के 12,000 गाँव में से 8,000 गाँव ऐसे हैं जहाँ ईसाई धर्म बड़े स्तर पर फैल रहा है, और धर्मांतरण भी अपने ही हिसाब से हो रहा है। जैसे ईसाई धर्म के साथ पगड़ी से लेकर टप्पे तक कई सांस्कृतिक प्रतीकों को अपनाया गया है। सिख धर्म बदल लेने के बाद भी कुछ लोग अपनी पगड़ी नहीं छोड़ते, तो वहीं सिख समुदाय के लोग धर्मांतरण के बाद भी अपना नाम नहीं बदलते। अब जरा उसका कारण भी समझिए। नाम के मामले में स्थिति कुछ ऐसी है कि जहां राज्य में अधिकांश ईसाइयों की तरफ से चर्च के प्रति अपनी निष्ठा जताने के लिए उपनाम मसीही का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन कई लोगों ने अपने पिछले नाम नहीं बदले हैं। उनके नाम ना बदलने का एक बड़ा कारण ये है कि दलितों को मिलने वाला आरक्षण का लाभ उठाना, जो कि धर्मांतरण करने की स्थिति में उन्हें नहीं मिल सकता। और यही वजह है कि जनगणना में पंजाब की ईसाई आबादी का अधिकांश हिस्सा आंकड़ों से बाहर रहता है, जिसकी वजह से राज्य की राजनीति में इस जनसांख्यिकी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व भी नहीं मिलता। इसने राज्य में आरक्षण पर एक बहस को भी जन्म दिया है। क्या धर्मांतरित दलित अब हाशिए पर नहीं है? पंजाब में ईसाई संगठनों की मौजूदा मांग है कि सरकारी नौकरियों में 2% आरक्षण मिले और राज्य अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की जाए। जहां एक और धर्मांतरण का मुद्दा छाया हुआ है और सियासत जोर शोर से चल रही है, तो दूसरी ओर पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी को लेकर भी कुछ अहम खुलासे हो रहे हैं। और सोशल मीडिया पर चन्नी की कुछ ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसमें वो ईसाई धर्म चिन्हों से जुड़े वस्त्र पहने हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। चन्नी की तस्वीरें भले ही सामने आ गई हों, लेकिन एक सच ये भी है कि चन्नी की तरह ही सिद्धू भी कई बार ईसाइयों को लेकर सकारात्मक दिखे हैं। अब ऐसे में यह आशंका जताई जाने लगी है कि आने वाले समय में पंजाब के अंदर ईसाइयों की तादाद में भयंकर वृद्धि हो जाएगी। विदेशी फंडिंग के जरिए मदद के नाम पर पंजाब में हिंदू और सिख समुदाय के गरीब तबके का धर्मांतरण हो रहा है, तो वहीं ईसाइयों को लेकर वैसे भी ज्यादातर बड़े नेताओं का रवैया नरम ही रहा है। सिद्धू जहां ईसाइयों के कई बड़े कार्यक्रमों में नजर आ चुके हैं, तो वहीं चन्नी की तस्वीरें भी वायरल हो चुकी हैं। वैसे भी किसी का किसी धार्मिक आयोजन में जाना कोई बुराई की बात नहीं, लेकिन किसी आयोजन में जाकर कुछ भी उल जलूल बात करना बेहूदगी है। आपको बता दें कि सिद्धू ईसाइयों के पक्ष में ये कहते भी सुनाई दे चुके हैं कि जो भी आपकी तरफ आंख उठा के देखेगा उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी। जब मिशनरीज को लेकर आरएसएस नेता मोहन भागवत और बीजेपी ने आक्रामक रवैया अपनाया था, उस दौरान भी सिद्धू ने ईसाइयों और मिशनरीज के समर्थन में बयान दिया था। देखा जाए तो ये कैथोलिक कांग्रेस द्वारा एक नियोजित कदम है और वोट बैंक के लिए नेता कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं।
सच तो है कि मुद्दा तब गरमाया जब इस मामले को लेकर अकाल तख्त ने बड़े खुलासे कर दिए। अकाल तख्त का साफ तौर पर कहना है कि जो सीमा पर स्थित गांव हैं, वहां के सिख समुदाय के लोगों को ईसाई मिशनरियां उनका धर्म परिवर्तित करा रहे हैं, जिसके लिए उनको बाकायदा बड़े बड़े प्रलोभन भी दिए जा रहे हैं। अकाल तख्त के इन आरोपों के बाद मामला इतना गर्मा गया कि ट्विटर पर हैशटैग क्रिश्चियनाइजेशन ऑफ पंजाब ट्रेंड कर गया और इस पर करीब 40,000 से ज्यादा लोगों ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी। यहाँ लोग अलग अलग तरह की बातें कह रहे थे। अब जब पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सभी दल अपना एजेंडा सेट करने में लगे हैं, ऐसे में इस मुद्दे पर सियासत होना भी लाजमी है और इसका असर पंजाब के चुनाव पर दिखना भी तय है, क्योंकि ऐसा ही कुछ झारखंड में भी हुआ था, जहां मिशनरी ने चुनाव का पूरा खेल ही बदल दिया था और परिणाम स्वरूप बीजेपी के हाथ से सत्ता चली गई थी। ऐसा ही कुछ इशारा पंजाब से सामने आई रिपोर्ट भी कर रही है। दरअसल सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय ईसाई मिशनरियों के आंकड़े चौंकाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत तेजी से धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है। लेकिन सोचने वाली बात है, क्या ईसाई नहीं जानते कि सिख समाज का इतिहास अपने धर्म की रक्षा के लिए बलिदान की गाथाओं से भरा पड़ा है? क्या उन्हें नहीं मालूम कि गुरु तेग बहादुर ने कश्मीरी पंडितों को कन्वर्जन से बचाने के लिए तलवार उठाई थी? गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया था और हंसते हंसते कुर्बान हो गए थे। गुरु गोविंद सिंह के बहादुर बेटों ने भी इस्लाम कबूल करने से इनकार किया था, तो उन्हें दीवार में चिनवा दिया गया। धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी। अगर ईसाई मिशनरियों ने सिखों के बलिदान का इतिहास पढ़ा होता तो शायद वो ये नापाक कोशिश भी ना करते। बहरहाल पंजाब में जो कुछ भी घट रहा है, उसका असर आने वाले वक्त में जरूर देखने को मिलेगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से बाखबर रहने के लिए आप द न्यूज़ 15 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें।